हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल बुक क्राफ्ट। मैं हूँ गौरव और यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। और आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है द पावर ऑफ वर्नेबिलिटी बाय ऑथर ब्रेनी ब्राउन। ब्रेनी ब्राउन बहुत ही बढ़िया ऑथर है। इनकी और एक किताब राइजिंग स्ट्रॉन्ग हमने देखी थी और आज हम जानेंगे और एक किताब उनकी पावर ऑफ वर्नेबिलिटी के बारे में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शंस। ऑथर कहते हैं कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। अब जैसे मान लो चांद पे भी दाग होता है, ठीक है, लेकिन वही इम्परफेक्शन उसको एकदम परफेक्ट बनाता है। तो ऑथर कहते हैं कि इम्परफेक्शन को आप एम्ब्रेस कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि क्रिएटिव पर्सन इम्परफेक्शन से ही उभर के आता है। मतलब जब कभी बंधन नहीं होते, कोई रूल्स नहीं होते ना, तभी एक अच्छी चीज़ का आविष्कार होता है या अच्छी चीज़ कोई बनती है, कोई अच्छा आर्ट बनता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इम्परफेक्शन को हमेशा एक लेवल पे रखो। उसको मतलब ऐसा मत सोचो कि इम्परफेक्ट है मतलब वो कभी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छी शुरुआत के लिए ही इम्परफेक्ट चीज़ का होना ज़रूरी है। सेकेंड, द वर्नेबिलिटी पैराडॉक्स। ऑथर कहते हैं कि बहुत बार क्या होता है ना कि वर्नेबिलिटी मतलब आलोचनीयता को हम ऐसा सोचते हैं या लोग ऐसा सोचते हैं कि वो एक वीकनेस है, ठीक है। वो वीकनेस नहीं है, वो कमजोरी नहीं है, वो बल्कि करेज है कि आप एक्सेप्ट करते हो कि ये फॉल्ट मुझ में है या ये चीज़ में कम हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये शुरुआत स्कूल टाइम से ही होती है कि कभी किसी को पूछा जाता है जवाब, तो बहुत लोग होते हैं ना वो फट से हाथ खड़ा कर देते हैं, अदरवाइज बाकी लोग जो है ना हाथ नीचे ही रखते हैं। अब ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, बट वो जो एक रहता है कि लोग क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, ये रिलेटेबल चीज़ है। ये फिर कैरी फॉरवर्ड होता है स्कूल्स में, कॉलेज में, आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ, तो ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए उसको ऐसा करेज आपको लेना चाहिए और खुद का स्टैंड लेके अपनी चीज़ बोल देनी चाहिए। तो ये जो पैराडॉक्स है इसमें आप नहीं फंसोगे। नंबर 3, होल हार्टेड लिविंग। ऑथर कहते हैं कि अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड और जॉय हमेशा रखिए। ग्रैटिट्यूड मतलब जो चीज़ आपके पास है उसके लिए भगवान को, यूनिवर्स को आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए और अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से जॉय आप कैसे मिल सकता है ये सोचिए। अब ऐसा आप सोचोगे ना तो जो बाकी चीज़ें हैं जो आपका दिमाग खाती है, जो मतलब डर है या किसी चीज़ से आप कतराते हो, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर ये दो चीज़ों को आप ज़्यादा फोकस करोगे। देखो लाइफ में होल हार्टेड लिविंग का एक बहुत ही बड़ा रोल रहेगा। अगर आप मतलब अपनी लाइफ एकदम परफेक्टली जीना चाहते हो, ठीक है। अब परफेक्टली इन द सेंस मैं वो नहीं बोल रहा, इम्परफेक्शन आएंगे, कुछ चढ़ाव उतार आएंगे, लेकिन एक लेवल होता है। आपने अपने लाइफ में गोल सेट किए हुए हैं, एम सेट किए हुए हैं, अब उन सबको अचीव करना है तो आपको इन चीज़ों की, इन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 4, शेम रेजिलियंस। ऑथर कहते हैं कि शर्म को त्याग दो। बहुत बार क्या होता है कि ये जो शेम का, रेजिलियंस का मुखौटा हम बना के रखते हैं कि इसकी वजह से जो आपका सामर्थ्य है वो कहीं छूट जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि नीडर बन के आगे बढ़ के अपनी चीज़ें रखना है, अपनी बात रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट होंगे आइडियाज़, बट अगर आप बोल रहे हो सामने तो एटलीस्ट आप हाईलाइट हो जाओगे कि आप बोल सकते हो। यू आर नॉट लाइक ए स्टैचू, ठीक है। तो इसलिए अपनी बात रखना सीखें और अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए, शेम को भूल जाइए, ठीक है। नंबर 5 और आखिरी पॉइंट इस किताब का वो है एम्ब्रेसिंग एम्पैथी। अब एम्पैथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। अब कनेक्शंस को आप जब बनाते हो ना तो एम्पैथी फैक्टर उसमें होना चाहिए। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि हम खाली नाम के लिए रिलेशन बना लेते हैं और जब उसमें एम्पैथी नहीं रहती ना तो वो रिलेशन नहीं रहते। तो इसलिए आपको एम्पैथी मतलब एक उनके प्रति आदर भाव, प्रेम भाव, करुणा भाव ये रखना पड़ेगा। तो ही उनको लगेगा कि इस जो भी आपका रिलेशन है उसमें कुछ वजन है। अदरवाइज
फिर उस रिलेशन की वैल्यू नहीं रहेगी, ना वो सामने वाला रखेगा। तो इसलिए आपको एम्पैथी को लेके ही आगे चलना है। आज हमने जाना किताब पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर बुक आपको अच्छी लगी इनसाइट को सुन के, तो आप ज़रूर उसको ऑडियो बुक पे सुनिए, या आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं किंडल पे, या खरीद भी सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। Until next time, keep reading, keep growing, and keep Minecrafting your beautiful life. This is Gaurav now signing off.